दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बिटकॉइन के कुछ प्राइस के बारे में बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या आगे आने वाले टाइम में बुलिश मोड पर जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के साइन बन रहे हैं तो बिटकॉइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दो तरीके के साइन बन रहे हैं और दोनों बुलिश मोड बता रहे हैं बिटकॉइन के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम का जो लंदन हार्ड फोर्क है वो जुलाई चल रही है और जुलाई में जैसे हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि आस आएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इथेरियम के प्राइस के ऊपर और इथेरियम जो है जुलाई में कहाँ तक जा सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि माइनिंग जो है बिटकॉइन की, उसकी जो हैश रेट है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। जैसे चाइना में क्रैकडाउन हुआ है जब से, तो इसके ऊपर बिटकॉइन के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या फ्यूचर में बिटकॉइन का क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको टेक्निकली बताएंगे। दूसरी बात करेंगे कि 18% टैक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाहर की एक्सचेंज है उन पर लगाने के लिए एक मसौदा तैयार किया है कि 80% टैक्स लगा सकते हैं, तो उस पर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी इस तरीके की वीडियो जो है वो हमेशा आपको मिलती रहती हैं, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। एक और बहुत ज़रूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो बताएंगे कि जो हमारा एक टूल हमने बनाया था एलीट क्रिप्टो टूल, उसमें हमने क्या नए अपडेट जो हैं वो आपके लिए डाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल हैं और आप बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले चलता हूं मैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में दोस्तों अब चलते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और आपको लेके चलता हूं चार्ट पर और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या सिनेरियो जो है वो बन रहा है बिटकॉइन के प्राइस में। तो अभी आप देख सकते हैं बिटकॉइन चल रहा है 35,540 के आसपास। तो कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो साइडवेज चल रहा है और जो है 30,000 और 35,000 के आसपास जो है वो बिटकॉइन के प्राइस रेंज जो है वो मूव कर रहे हैं। कभी 35,000 तक चला जाता है, 36,000 भी कभी कभी क्रॉस करता है और जो है 29-30,000 भी बिटकॉइन ने डंप लिया है। तो ये अभी चल रहा है साइडवेज। तो आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि हाँ देखिए आप, दो येलो लाइन के बीच में एक जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है फॉलिंग बेस करके, और ये बिटकॉइन जो है उसमें इस तरीके से मूव कर रहा है। तो अभी अगर बिटकॉइन की मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूं, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो करीबन अभी भी 30,000 के आसपास है। लेकिन एक कमज़ोर सपोर्ट लेवल की मैं अगर बात करूं तो वो अभी बन रहा है करीबन 34,000 34,500 के आसपास। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेकिन ये जो फैलिंग वेज है ये जो है दिखाता है कि बिटकॉइन आगे बुलिश मोड में जा सकता है, जैसा कि आप गूगल करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे जो एलीट क्रिप्टो टूल है उसमें भी इस तरीके के पैटर्न हमने डाल रखे हैं सिखाने के लिए आपको, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है अगर यहाँ से मूव लेता है और क्रॉस करता है इस लाइन को, ऊपर वाली येलो लाइन को, तो बिटकॉइन जो है आने वाले टाइम में $42,000 या $44,000 तक जा सकता है, जो इसका रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक दूसरे पैटर्न के बारे में और बात करता हूँ एक छोटे पैटर्न के बारे में। अगर मैं कम टाइम के लिए एक पैटर्न बनाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगल जो है आपको पता है कि ये भी बुलिश मोड दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टूल में कि असेंडिंग ट्रायंगल हमने जो आपको सिखा रखा है, एलीट क्रिप्टो टूल मैंने खोल रखा है। असेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो ये जो है ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारा टूल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दो साइन जो हैं अभी बिटकॉइन के वो यही कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है आने वाले टाइम में 40,000 42,000 या आने वाले टाइम में 45,000 तक भी जा सकता है। तो आप इसको नोट रखिएगा। दूसरी बात करते हैं अब हम इथेरियम के बारे में। दोस्तों इथेरियम का जो हार्ड फोर्क है, लंदन हार्ड फोर्क, वो आने वाला है बहुत ही जल्दी और उसका अभी जो है टेस्ट नेट
चालू हो गया है और बहुत ही सक्सेसफुल उसका टेस्टनेट है। तो जुलाई में ये जो हार्ड फोर्क आएगा और इसका इम्पैक्ट जो है इथेरियम पर बहुत अच्छा पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो टेस्टनेट जब ये चल रहा है और आने वाला जो हार्ड फोर्क होगा वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है माइनर्स के ऊपर, तो मैं आपको बताऊं कि माइनिंग की जो फीस है वो थोड़ी कम हो सकती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ एक फोटो में दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपकी जो फीस है, जैसे अभी जो चल रहा है वो स्थिति चल रही है कि फीस भी आती है और आपको ब्लॉक का रिवार्ड भी मिलता है, येलो बटन में आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये EIP 1559 आता है तो यहाँ क्या होगा कि बेस फीस जो है वो हो जाएगी बर्न, मतलब जो मेन फीस है वो बर्न हो जाएगी और जो आपको मिलेगी वो टिप मिलेगी और आपको ब्लॉक का रिवार्ड भी मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि आपको माइनिंग रिवार्ड जो है वो कम होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात यह है कि इथेरियम की जो अभी क्वांटिटी है, लोग बाग कहते हैं कि इथेरियम की क्वांटिटी जो है वो अभी कोई फिक्स नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये इथेरियम की क्वांटिटी अभी आप देखते हैं हर साल बढ़ जाती है, तो वो क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी क्योंकि बर्न शुरू हो जाएगा, बर्न होना इथेरियम का शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे BNB को आप देखते हैं कि BNB बर्न होता है, बजीरेक्स बर्न होता है और भी बहुत सारे कॉइन हैं जो टाइमली बर्न होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ होगी, इथेरियम के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ होगी, क्योंकि इथेरियम की क्वांटिटी जो है वो जिस तरीके से अभी अनलिमिटेड है वो हो जाएगी लिमिटेड, मतलब इतनी ज़्यादा इथेरियम क्वांटिटी में नहीं बन पाएंगे, कम रहेंगे। तो आपको पता ही है कि जब मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है और डिमांड जब ज़्यादा होती है तो प्राइस जो है इथेरियम के बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इथेरियम के प्राइस पर जो है वो ज़रूर पड़ेगा और उम्मीद कर सकते हैं जुलाई में इथेरियम जो है वो बहुत अच्छा जा सकता है जैसा आपने देखा। तो दोस्तों, जुलाई में जो इसकी रेजिस्टेंस है इथेरियम की वो करीबन 2800 के आसपास या 3000 के आसपास करीबन ये जा सकता है। इथेरियम जो है इसकी रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा मूवमेंट है लंदन हार्ड फोर्क, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं इथेरियम के लिए ये एक अच्छा जो है हार्ड फोर्क साबित होगा। दूसरी बात करते हैं अब हम ईरान के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान में जो है काफ़ी उथल पुथल चल रही है और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी कुछ जो है अपडेट जो है ईरान से आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि अगर आपने हमारा ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ट्विटर हमारा फॉलो जरूर कर लें, दूसरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की न्यूज़ जो है अपडेट आपको हमेशा टाइमली देते रहते हैं। तो ईरान की जो अपडेट आ रही है वो मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ईरान में माइनिंग पर काफ़ी कुछ जो है हथौड़ा चला था। काफ़ी सारी माइनिंग के इक्विपमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने सीज़ किए थे, माइनिंग फार्म भी बंद हुए थे ईरान में, जिसकी वजह थी कि वहाँ मई में ब्लैकआउट हो गया था, लाइट की कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो माइनिंग में पावर यूज़ कर रहे थे गवर्नमेंट को बिना बताए। तो अभी जो ख़ास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान ने एक बिल जो है वो वहाँ पारित कर दिया है जो रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को सेंट्रलाइज करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ के लिए जो है बहुत अच्छी हैं। तो बात क्या हो रही है कि अब वहाँ अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं ईरान के अंदर तो आपको प्रॉपर जो है वो एक तरीके से लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और आप धड़ल्ले से माइनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी आ रही है ईरान की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की और भी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के उसमें भी इस तरीके की अपडेट जो है वो लगातार आती रहे, जिससे हमारी जो एक कम्युनिटी है वो मजबूत बने। दूसरी बात करता हूँ मैं चाइना की। आपने देखा होगा और काफ़ी सारे हमारे दोस्तों ने वीडियो भी बनाए हैं कि माइनिंग जो है वो चाइना में क्रैकडाउन कर दी गई थी वहाँ की गवर्नमेंट ने, जिसका असर ये पड़ा कि बिटकॉइन की जो हैश रेट है, जो डिफ़िकल्टी है वो एकदम गिर गई, करीबन 28% कल का जो आंकड़ा है। तो अगर मैं बात करूं पिछले महीने से जो माइनिंग की हैश रेट गिरी है, जो डिफ़िकल्टी गिरी है, वो करीबन 50-60% जो है वो माइनिंग डिफ़िकल्टी गिर गई है। दोस्तों, ये मैंने ट्वीट भी किया था और उसमें मैंने लिखा था कि माइनिंग की डिफ़िकल्टी गिरी है, तो जिससे क्या है कि अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं बिटकॉइन की तो वो
बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि डिफ़िकल्टी अभी कम है और आपको बिटकॉइन कम मेहनत में ज़्यादा बिटकॉइन आप बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है माइनर्स के लिए जो बिटकॉइन माइनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर बिटकॉइन माइनिंग के जो एसेस माइनर हैं वो नहीं मिलते, यहाँ नहीं बनते, या तो वो आपको अमेरिका से ब्रिटेन से मंगाना पड़ेगा या मेन सोर्स जो है वो चाइना है, बिटमेंट से आप मंगा सकते हैं। लेकिन ये सारा जो है वो काफ़ी हर्डल है आपको बाहर से मंगाना माइनिंग के सेटअप। तो ये एक इंडिया के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इंडिया में अभी बिटकॉइन की माइनिंग इतनी नहीं होती। जिन लोगों ने पहले मंगा लिए थे एसेस माइनर वो बहुत प्रॉफिट में हैं, उन्होंने माइनिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ उनका सपोर्ट भी जो है वो बहुत कम है एसेस माइनर का। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर की बात करता हूँ और वो खबर आ रही है अमेरिका के एक सीनेटर हैं जो वायमिंग के हैं सीनेटर, जिनका नाम है सिंधिया लूमिस। उन्होंने कहा है माइनर्स के लिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप यूएस में आइए, वाइनिंग में आइए और वहाँ आके आप माइनिंग जो है लगा सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। एक सीनेटर जो एक तरीके से मंत्री के रूप में होता है, उस स्टेट का जो वाइनिंग है वहाँ का एक सर्वा होता है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने ये इन्विटेशन दिया है माइनर्स के लिए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वाइनिंग में आकर अपनी माइनिंग सेटअप लगा सकते हैं और हम आपको जितनी भी हो सकता है उतनी आपको हम सहायता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं यूएस में भी काफ़ी अच्छा जो है डेवलपमेंट चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के टैक्स के बारे में, जो इंडिया में अभी एक नई चर्चा चल रही है। 18% टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप विदेशी कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि चाहे आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप हिट बीटीसी यूज़ कर रहे हैं, चाहे और कोई सी भी विदेशी अगर एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अब प्रॉपर तरीके से अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी, पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, आधार कार्ड भी देना पड़ेगा और आपसे 18% सरचार्ज जो है टैक्स जो है जीएसटी के रूप में वो एक्सचेंज चार्ज करेगी और वो एक्सचेंज जो है वो उस टैक्स को जमा करेगी गवर्नमेंट के खाते में। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ये चीज़ अभी प्लानिंग में चल रही है और आने वाले टाइम में ये जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए क्या काम है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपका कोई काम नहीं है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पर। और आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में जो है वो ट्रेडिंग फीस आपकी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। उसमें 80% का जो सरचार्ज है, जो जीएसटी है, वो चार्ज कर सकती हैं विदेशी एक्सचेंजेस। तो ये जो है आने वाले टाइम में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपको कुछ ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट जो है वो आपको अपने ट्रेडिंग में देना पड़ सकता है। खबर लेता हूं और लास्ट खबर है ये इस वीडियो की और मैं आपको बताऊं ग्रेस्केल के बारे में। आपको पता होगा कि ग्रेस्केल जो है वो एक बहुत बड़ी क्रिप्टो मैनेजमेंट कंपनी है जो फंड को मैनेज करती है और आप उससे जिस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसी तरीके से ग्रेस्केल में भी उनके फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है अभी कार्डिनो को उसमें ऐड कर लिया है क्योंकि कार्डिनो ने अभी आप देख सकते हैं कि करीबन 1000% जो है वो गेन किया था पिछले सालों से, तो बहुत अच्छा गेन किया था। तो कार्डिनो जो है मैं आपको एक अपने वीडियो में भी बता चुका हूं कि बहुत अच्छा कॉइन है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आडा जिसका नाम है उसकी आधा ही कुछ अलग है, तो उस कार्डिनो को उन्होंने जोड़ लिया है ग्रेस्केल ने अपने फंड में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा दूसरी एक चीज़ बात और बता देता हूं मैं आपको कि इसमें 2 फंड और जोड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, जो मैंने येलो कर रखे हैं। वो है कि आपको मैटिक और सोल जो है वो भी बहुत जल्दी इसमें इसके फंड में आपको मिल जाएगा जुड़ा हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो मैटिक को यूज़ करते हैं या सोल को यूज़। इससे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं बता देता हूं कि काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है मैटिक में भी, सोल में भी और कार्डिनो में भी। दोस्तों काफ़ी कुछ बातें हुई और अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक बार कहना चाहता हूं कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है,
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो हम टेलीग्राम पर देते हैं, जिसमें आप सीखते हैं और पैसिव इनकम भी आप जनरेट करते हैं। दूसरी, अगर आपने हमारा ट्विटर फॉलो नहीं किया है, ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा, उसमें भी हमारी इस तरीके की अपडेट जो है वो हमेशा आपको मिलती रहती है। लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपने अगर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतना आलसी मत बनो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन भी दबा लो, और जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दोस्तों अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।